आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका रियल लफड़ा में, जहां लफड़े रियल होते हैं। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट आदाब आज एक ऐसे खास शख्स के साथ मुद्दा लेकर आया हूं जो आपको आपके स्वागत के लिए किया। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड के बाद आपको याद आ सकते हैं 7 फेरे या ज़बरदस्ती बुलवाया हुआ कबूल है कबूल है कबूल है। तो चलिए रुक करते हैं उस शख्स की तरफ जिसके सपने पूरे तो हुए लेकिन आज एक जहरीली नागिन जैसे साबित हो रहे हैं। तो मिलते हैं हमारे प्यारे जोनी बाबू से। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत मोहब्बतें, धन्यवाद। कैसे हैं आप? जी क्या बताऊं, आपकी शादी हुई? अभी नहीं, अभी तो बस थोड़े थोड़े सपने देखने स्टार्ट किए। देखे भाई साहब, छोड़ दो ये सपने वपने, शादी नाम की कोई चीज नहीं होती। बात सही है। मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें इसमें सच्चाई नजर नहीं आती? क्या बोला तूने? जो तुम मुझसे मेरा हाल पूछ रहे हो। देखिए देखिए, आराम से बात करिए। ये आप हमारे गेस्ट हैं, ये बेसिक एटिकेट्स होते हैं कि आप आए हैं तो आपके हाल चाल पूछे जाए। हमारी जनता भी आपके हाल चाल पूछना चाहती है, तो ये बेसिक एटिकेट्स होते हैं। कौन सी जनता, कौन से लोग? आपको नहीं पता मैं किस पीड़ा से गुजर रहा हूँ? जी मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, मैं अपनी जनता को फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो जोनी बाबू का डर है ये बिल्कुल सही है। ये जो घबराए हुए हैं वो बिल्कुल जायज है। दोस्तों, हिंदुस्तान का मर्द एक अलग ही जंग से जूझ रहा है। 7 जन्मों की कसम खाने वाले लोग 7 दिन भी जिंदा नहीं रह पाए। जी हाँ दोस्तों, 7 जन्मों का बंधन सिर्फ 7 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनकर रह गया है, जिसका डर चारों तरफ बहुत ज्यादा फैल गया है। आजकल के लड़के शादी.com पर भी जस्ट फ्रेंड का ऑप्शन बनने लगे हैं। देखिए, ये आप सिर्फ अपनी जनता से बता सकते हैं, लेकिन जो मैं फील कर रहा हूं, जो तकलीफ मुझे हो रही है, मुझे महसूस हो रहा है, वो सिर्फ मुझे है। अबे जल्दी बोल। आपको नहीं, आप नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है। शादी हुई तुम्हारी? जी नहीं। फिर कैसे महसूस कर सकते हो तुम? गजब बेइज्जती है। मतलब कैसे? हाँ, देखिए मेरी बात सुनिए। ईद पर सिर्फ एक बकरा ही महसूस कर सकता है कि उस पर क्या बीत रही है, मुर्गा नहीं। ये मुर्गा बकरा बंद कीजिए। देखिए, हमारा वेजिटेरियन शो है तो काम की बात करिए। चलिए चलिए, कहाँ चलना? ओ भाई, चलने का मतलब ये है कि ये आजकल का जो माहौल चल रहा है, हमारी जनता इसके बावजूद भी शादियां कर रही है। तो आपकी क्या राय है? आप आजकल के युवा की तरफ को तो देख ही सकते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? आजकल के युवाओं को अपने सपने बदलने चाहिए। उनको नीचे के दिमाग से नहीं, ऊपर के दिमाग से सोचना चाहिए। नीचे का दिमाग मतलब? नीचे का दिमाग मतलब गोड्डे। गोड्डे से ना सोचकर, क्या गुड्डे? गोड्डे मतलब घुटने। तो कुछ और ही समझ घुटने से ना सोचकर दिमाग से सोचना चाहिए। एक टाइम है, सबका होता है, जो आज के युवा सोचते भी है कि हमारी शादी हो, सब कुछ हो। और भाई साहब, पता है, मेरा भी एक सपना था मेरी जवानी में कि मैं शादी करूं, मेरे बच्चे हो, और आज है। लेकिन आजकल के माहौल को देखते हुए, आज का जो चल रहा है, ये हनीमून सोनम का केस वाला सिस्टम, और ये मुस्कान का ड्रम वाला केस, और फिर ये राजस्थान का भी केस आया। तो बताओ कैसे? बस अब क्या? अब तो बस डर ये है कि अगली खबर दिल्ली से ना आए और उसमें मेरा नाम ना हो। ए खुदा, बस मुझे नीले ड्रम से बचा ले। आप ये 1-2 केस की वजह से इतना खौफ नहीं खा सकते। इन 2-4 लड़कियों की वजह से पूरा समाज को आप गलत नहीं ठहरा सकते। ओह अच्छा अच्छा, तो अब मुझे रंडवे बताएंगे? हाँ, मैं रंडवा नहीं, मैं कुंवारा तो हूं। क्या फर्क है? एक रंडवे में और कुआरे में ज्यादा फर्क नहीं होता। और हाँ, मुझसे आवाज थोड़ा नीचे करके बात करो। मैं अपने घर में ही ये सब बर्दाश्त करता हूँ, यहाँ नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये जो हमारे केस हैं, ये हमारे सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है और हमारे न्यूज चैनल्स ने भी इसको कवर किया है, तो इसमें इतना डर नहीं किया। ये मीडिया हमें सब कुछ नहीं दिखाते, सिर्फ कुछ ही चीजें दिखाते हैं। आप देश की मीडिया पर ऐसे सवाल नहीं उठा सकते। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ की मीडिया किसी भी मुल्क की आर्मी से बेहतर है। अभी ऑपरेशन सिंदूर से पहले
जहां हमारे जवान नहीं पहुंच पाए वहां हमारी मीडिया बैठकर रिपोर्ट कर रही थी। क्या बात कर रहे हैं? दल्ला है ना मीडिया का, है ना? तू ही दल्ला है ना? गजब बेइज्जती है। ये दल्ला, थोड़ा इंग्लिश के वर्ड्स का यूज कीजिए। इंग्लिश से क्या है ना, रिस्पेक्ट बनती है। तो ब्रोकर ब्रोकर शब्द यूज कीजिए। तुझे रेस्पेक्ट चाहिए तो तू अब शादी कर, तब तुझे पता चलेगा कि ससुराल में कैसी इज्जत मिलती है। ठीक है? उसके भी क्या अलग मजा होता है सही में। वो दिन भी क्या दिन थे। रुक जाइए, ये नाच गाना बंद कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद जानते हैं कि ये शादी से क्यों खुश नहीं है। क्या कोई गुप्त समस्या, या कोई रोग, या कोई राज? तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं जोनी बाबू की गुप्त समस्या या कोई है राज। तेरी गुप्त गुप्त समस्या से क्या मतलब है? इंडिया की हर दीवार पे उसका इलाज है, तू मुझे बताएगा? माफ कीजिए, मेरा मतलब था कि आप जो इतने भयभीत हैं, इसका क्या कारण है? तो कोई खास कारण ये हमारी जनता जानना चाहती है, बस ये मेरा मतलब था। हाँ, ये उन दिनों की बात है जब हमारा रिश्ता हुआ। मैं बहुत खुश था, मैंने बताया जैसे आपको, मैं बहुत खुश था कि हाँ अब मेरी शादी होगी। शादी के लिए सब खुश होते हैं, होना भी चाहिए। मैं कुछ ज्यादा ही खुश था। मैंने लिए 2 नए नए फोन एंड्रॉयड, एक अपनी होने वाली बीवी को दिया और दूसरा रखा मैंने। वाह, आपने शादी से पहले ही उसे खुश कर दिया। उनकी खुशी के लिए नहीं, ये मैंने अपनी खुशी के लिए किया है। कितने अच्छे विचार हैं आपके। जी शुक्रिया। अब हमने रात को वीडियो कॉल करना शुरू किया, वो भी हमें वीडियो कॉल करती थी। और उन दिनों में बहुत खुश रहता था क्योंकि हम वीडियो कॉल करते थे रात को 2 बजे के बाद। समझ रहे हो? वीडियो कॉल 2 बजे के बाद ही क्यों? देखिए, 2 बजे के बाद हमारे ससुराल वाले जो थे ना, सो जाया करते थे और फिर हम अपनी वीडियो कॉल करते थे। अब हमने एक दिन ऐसा देखा, ऐसा कुछ देखा कि हमें अपनी बीवी पर दिल आ गए, फिदा हो गए भाई साहब। ओहो, ये ऐसा क्या देखा आपने? सच बता, तुझे मजा आ रहा है ना? अबे साले, ये आपकी कहानी का हिस्सा है, तो बस हम जानना चाहते हैं। थोड़ी, मैंने इससे ज्यादा पानी जैसी साफ, फूल जैसी सुंदर और समुंदर जैसी गहराई वाली ढोडी आज तक नहीं देखी। मानो जैसे उंगली करने, मतलब टच करने का मन कर जाए, ऐसी ढोडी। ये ढोड़ी मतलब? ढोडी मतलब, देखे, ये ना हमारी बॉडी का एक छेद होता है जो शुरू होते ही बंद हो जाता है। सुंडी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कैसी बात कर रहे हैं आप? ना भी बोलते हैं उसको, उस पर कौन फिदा हो सकता है? मैं फिदा हुआ। अब मेरा सपना पूरा होने जाने वाला था। बेशक जोड़ी ऊपर वाला बनाता है, लेकिन घोड़ी में जरूर चलूंगा। ये सब बातें छोड़िए, मुद्दे की बात पर आइए। फाइनली हमारी शादी हो गई और सुहागरात वाले दिन हमने दूध पिया हल्दी वाला। ये हल्दी वाले दूध का टेस्ट बता सकते हैं आप? बना के लेके आ जाऊं तेरे लिए, टेस्ट कर लियो। सबर नहीं हो रहा ना तेरे से? जी बताइए बताइए, आगे जल्दी बताओ। तुझे बड़ी जल्दी है। मुझे तेरी आंखों में ना हवस के आंसू दिखाई दे रहे। देखिए, हमारा बस मोटिव आपकी कहानी जानना है, अपने दर्शकों तक पहुंचाना है, बस। जैसे ही हमने उनका पल्लू अपनी उंगली से हटाया तो उन्होंने मुझे रोक लिया फिर? और बोली, पहले तुम दिखाओ। तो दिखा दो ना, आप जल्दी करो। पर तुझे कहीं जाना है क्या? जल्दी है, कहीं मीटिंग है? जी नहीं। हवस उठ रही है क्या ज्यादा? नहीं। तो फिर हमने अपना कुर्ता निकाला। ये कुर्ता
आपने निकाला या उन्होंने? अबे तेरी, अब ना थोड़ा सीरियस हो गए सुन और इमेजिन करो और यहां से सोचो कि ये तुम्हारे साथ ही हो रहा है। ये तो मैं सोच ही रहा हूँ, आप बताइए। तो जैसे ही हमने कुत्ता निकाला, हमारी बीवी ने सीधी वाली उंगली हमारी ढोड़ी में और उल्टे हाथ की बड़ी उंगली हमारी नाक में दे के ऐसे उठाया और ऐसा घुमाया, ऐसी फीलिंग आ रही थी भैया जैसे सीलिंग फैन घूम रहा हो। कसम से बहुत बहुत दुखा हमें हमारी ढोड़ी में। रो क्यों रहे हो आप? बताओ आप। मैं रो भी नहीं तो क्या करूं? बताओ भाई साहब, मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। क्या सोचा, क्या हो गया, कुछ नहीं पता। मेरा पजामा भी फट गया। क्या बोला तूने? मुझे दीवार में फेंक के मारा। और भाई साहब को पता, सबसे बड़ी बात, मैंने जो शादी की अंगूठी दी थी ना, बीच वाली उंगली में लग के मेरी छाती में ऐसा घूंटा मारा उसने, मेरी छाती में छेद हो गया। दिखाऊं आपको मैं छेद वो? ये क्यों किया उन्होंने? देखिए, हमारी तो हिम्मत हुई नहीं पूछने की। तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई पूछने की हमसे? अब मुझे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे किसी कंपनी में बॉस अपने एम्प्लॉय को ट्रीट करता है। जोनी बाबू, आपकी स्टोरी सुनकर लगता है कि शादी और WWE में बस रेफरी का फर्क है। उससे भी बुरा हाल है। देखिए, आपकी बातों से मुझे लगता है कि वो इस शादी से खुश नहीं है, उनका कहीं और बाहर अफेयर है। तो मुझे बता देती ना कि इस शादी से खुश नहीं। हमारे देश में इतना हक तो हर किसी को है ही। एक लड़का एक लड़की अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। देखिए दोस्तों, ये डिसीजन आज भी हमारी फैमिली लेती है। इस समाज के डर से हम अपने बच्चों की खुशियों का त्याग मांगते हैं। इस समाज की इज्जत जो कि कहीं है ही नहीं, हम उस इज्जत के चक्कर में अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खेलते हैं। मुझे पता चला जी, उसका अफेयर बाहर है कहीं, मैं बता भी नहीं सकता। आपने पता लगा लिया, फिर पता लगा भी लिया, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता भाई साहब, कुछ नहीं कर सकता। पता चले किसी दिन दोनों मिलके मुझे किसी नीले ड्रम में। जी देखिए, रोइए मत, ऐसा नहीं होगा। ये जो इस पर जो मुद्दे भाई आ साहब, रहे मुझे हैं, नींद भी नहीं आती रातों में। इस पर हमारी सरकार कुछ बड़े कदम उठा रही है। अब टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। मेरी एक ही विनती है सभी घर वालों से, अपने बच्चों की शादी करने से पहले उनकी सहमति ले ले। समाज की खुशी सिर्फ 4 दिनों की होती है और आपके बच्चों की जिंदगी पूरी खराब हो जाती है। जोनी बाबू, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये जो आए दिन कांड हो रहे हैं, इससे हमारी आम जनता में काफी डर का माहौल है। मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार है वो इस पर क्या बड़े कदम उठा सकती है। हमारी जनता को बताइए अपने विचार। कम से कम पति सुरक्षा योजना आनी चाहिए। शादी से पहले डेमो बेबी ट्रायल पैक मिले 7 दिन के लिए। अगर पसंद ना आए तो रिटर्न विदाउट ट्रॉमा पॉलिसी हो। और सुहाग रात वाले दिन लाइव लोकेशन शेयर की जाए। और हर हनीमून पे जाने वाले पति को एक जीपीएस कंगन दिया जाए। और भाई साहब, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि शादी से पहले हर लड़की को अपने एक्स बॉयफ्रेंड से एक टेस्टिमोनियल लेना चाहिए, जिससे पता चले कि लड़की ने दिल तोड़ा है या कुछ और भी। और भाई साहब, सबसे बड़ी बात ये कि सरकार को एक ऐप लॉन्च करनी चाहिए जिससे वो अपने पत्नी का मूड स्कैन कर सके कि वो गुस्सा है या नहीं है, हैप्पी एंग्री। हाँ, और पीएम सिंह और फ्लोटिंग मर्डर भी थे। काफी उच्च विचार हैं आपके, जिन्हें हम एआई वाले विचार भी बोल सकते हैं, जो आपने हमारी जनता के सामने पेश किए हैं। चलिए, इसको यहीं समाप्त करते हैं। आपने देखा, इंसान कहीं भी खुश नहीं है। इस भीड़ भरी दुनिया में हर इंसान के अपने अलग अलग दुख होते हैं, लेकिन लोग सिर्फ सरकार से समाधान चाहते हैं। मेरा मानना यह है कि ये जो समाधान है, हम खुद अपने विचारों को साफ करके अपने संस्कारों से ले सकते हैं। हमको अपने जातिवाद, धर्मवाद, भेदभाव ये सब खत्म कर देना चाहिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। आपकी क्या राय है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, लेसन सिंपल है। शादी एक वाईफाई की तरह है। शुरू में फास्ट लगती है, बीच में लैग होता है और अंत में
नेटवर्क चला ही जाता है। आपसे बस इतना कहूँगा कि नीले ड्रम से दूरी बनाए रखिए, अपना ध्यान रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। दुआओं में याद रखिए।